नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पूजा पाठ में कैसे कपड़े देवताओं का क्रोध बढ़ाएंगे? पूजा पाठ में कैसे कपड़े पूजा का फल नहीं दिलाएंगे? जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, सही सुना आपने। आज हम चर्चा करने वाले हैं पूजा से जुड़े कपड़ों की। अगर आप हर रोज पूजा करते हैं और आपका मन पूजा में नहीं लगता है, आपको लगता है कि पूजा का फल आपको पूरा नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी पूजा पाठ में कहीं कुछ गलत तो जरूर हो रहा है। आप पूजा में गलत कपड़े पहन रहे हैं, गलत कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी इन गलतियों को ठीक करके सही राह दिखाएंगे प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए आज कालचक्र के साथ और अपनी चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले जान लेते हैं कि आज का शुभ मुहूर्त आपके लिए क्या है। आज 22 जनवरी 2025 दिन बुधवार है। आज माघ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 3:18 तक है। इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। स्वाति नक्षत्र रहेगा रात 2:34 तक। इसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा। सूल योग कल सुबह 4:38 तक। इसके बाद गंड योग शुरू होगा। आज रामलला प्रतिष्ठा दिवस है। माने पिछले साल 22 जनवरी को ही 2 साल पहले भगवान राम का जो है दिव्य प्रतिष्ठा दिवस था। और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे बुधवार है ना, तो राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक और यमगंड काल रहेगा सुबह 9:53 तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 11:13 से दोपहर 12:33 तक। इन अशुभ समयों में हो सके तो किसी नए कार्य का शुभारंभ और यात्रा के लिए प्रस्थान न करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आइए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे शास्त्रों में पूजा से जुड़े बहुत से नियमों को बताया गया है और उसी से जुड़ी हमारी आज की खास चर्चा भी है। इसीलिए आज का हमारा कालचक्र का ये एपिसोड आप बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे पूजा करते समय किन रंगों के कपड़ों को भूलकर भी नहीं धारण करना चाहिए और किस तरह के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए, ये सबसे पहले पंडित जी से आपके लिए जानते हैं। पंडित जी, ये तो मुझे मालूम है कि काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए पूजा में, आपने कई बार बताया। इसके अलावा और कौन से ऐसे रंग हैं जिनका चयन हमें पूजा करते समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और धारण पूजा के लिए शुभ कलर कौन से हैं? देखो, सही बात यह है विपनेश कि मैं बार बार अपने कार्यक्रम में अपने दर्शकों से कहता हूं कि जिंदगी में सफलता के लिए ड्रेस और एड्रेस जी, ये दोनों बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर आपका ड्रेस और एड्रेस ठीक है तो जिंदगी की आधी जंग आपने जीत ली। और आधी जंग अगर स्वाद और विवाद के चक्कर में आप न पड़े तो पूरी जंग आपने जीत ली। क्या बात है। जिंदगी की पूरी जंग आपने जीत ली। अगर ड्रेस और एड्रेस आपका ठीक है और स्वाद और विवाद के चक्कर में आप नहीं पड़ रहे हैं तो आपने पूरी जिंदगी की जंग जीत ली। अब बताऊं, मैं गांव का रहने वाला हूं, गांव में मेरा जन्म हुआ। अब तो आप शहर के हो गए हैं। नहीं, वो अब हो गया हूं, लेकिन रग रग में जो रक्त है, जो संस्कार है, वो गांव वाला है। नेचर और सिग्नेचर कैन नॉट बी चेंज, ये बार बार मैं बात कहता हूं। हाँ, बिल्कुल। जो मतलब कि आप हस्ताक्षर हाई स्कूल के प्रवेश पत्र में किए हैं ना, वही हस्ताक्षर आपका 60 साल की उम्र में भी चलता है, वो बदलता नहीं है। बचपन में जो आपके मानस पटल पर चित्र अंकित हो जाता है वो कभी मिटता नहीं है। तो बचपन में हम लोगों के यहाँ, अब तो कम हो गया है, हर गांव में लगभग रामलीला का आयोजन होता था। रामलीला का आयोजन होता था और रामलीला का मंचन 5-5 दिन, 7-7 दिन, 9-9 दिन, 10-10 दिन तक रामलीला का आयोजन होता था विजयदशमी के पर्व पर। तो रामलीला में काला कपड़ा पहन करके तलवार लेकर जो लड़ने आता था उसको हम लोग समझ जाते थे कि रावण की तरफ का है, और लाल कपड़े पहन करके गदा धनुष बाण लेकर जो आता था हम लोग समझ जाते थे कि राम जी की तरफ का है। समझ रहे हो ना? कपड़े पहनने से हम समझ जाते थे कि ये राक्षस है, ये देवता की तरफ का है, ये राक्षस की तरफ का है, ये देवता की तरफ का है। मतलब बिना बताए केवल कपड़ों के रंग से हम समझ जाते थे। बिल्कुल। उसी तरह से
जब, अब तो नहीं, सन 80 के पहले जो मैं फिल्में देखता था, उस फिल्मों में विलेन जो होता था उसके कपड़े बड़े बेतुके होते थे, लेकिन जो हीरो होता था उसके कपड़े बड़े सात्विक और मतलब कि बड़ा मतलब कि जो है मनोहारी होते थे। तो फिल्में देखने का शौक रहा है आपको? सन 1980 तक तो मैंने खूब फिल्में देखी हैं। थिएटर पे जाके या घर पर? थिएटर में जाके, और एक एक दिन 2-2 फिल्में देखी हैं। क्या बात है। हाँ, 20 साल की उम्र तक मैंने बहुत फिल्में देखी हैं, लेकिन 20 साल की उम्र के बाद फिर उसके बाद आज तक कभी थिएटर में नहीं गए हैं। वक्त ही नहीं मिला? वक्त मिला कि नहीं मिला, मन नहीं कहा। अब तो बेटे जबरदस्ती कोई फिल्म लगाते हैं उसमें टीवी में, आइए देख लीजिए फिल्म, आपको बहुत देखने लायक है, तो उनके साथ बैठ जाता हूँ, ये एक अलग बात है। लेकिन अब थिएटर में जाने वाली तो बात ही नहीं। लेकिन हाँ, सन 80 तक जब तक उम्र 20 साल थी तब तक तो फिल्मों का अंधाधुंध नशा था, खूब देखते थे फिल्म। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि देखो, ड्रेस और एड्रेस का जीवन में बहुत महत्व होता है, और हमारा सनातन धर्म जो है वो हमारे संस्कारों का एक मतलब कि संविधान है जी। हमारे संस्कारों का एक संविधान है। गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तरकांड में लिखते हैं कि कलयुग जब अपना प्रभाव दिखाएगा, कलयुग जब अपना प्रभाव दिखाएगा तो क्या होगा। तो उन्होंने लिखा है कि शुभ अशुभ भूषण धरे, शुभ अशुभ भूषण धरे, भक्षा भक्ष जे खाएं, ते कलयुग मह पूज्य नर, पूज्य ते कलयुग माएं। कलयुग में शुभ अशुभ भूषण धारण करने वाले, जैसे कोई गृहस्थ आदमी है तो उसने गेरुआ कपड़ा पहन लिया है, अरे भाई ये सन्यासी का भेष है, आप क्यों पहन रहे हो? नहीं पहनना चाहिए, ये दोष लगता है। सन्यासी का वेश है, अगर आप गेरुआ रंग के कपड़े ऊपर से नीचे तक पहन रहे हो तो सन्यासी का वेश है। बिल्कुल सही बात। कोई सुहागन महिला अगर एकदम श्वेत परिधान धारण कर रही है तो ये गलत है। बिल्कुल, हमारा सनातन धर्म कहता है कि सुहागन महिला को एकदम श्वेत वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए। पंडित जी, ब्लू कलर भी ना, हाँ, न्यूली जो मैरिड गर्ल्स हैं उनको पहनने के लिए मना करते हैं, नीला कलर। हाँ, और हमारे यहाँ मंडप में जो दुल्हन बैठती है विवाह के मंडप में या विदाई जब होती है तो नीले और काले रंग से परहेज करने की बात कही गई है। तो इसी तरह देवी देवताओं की पूजा में भी कुछ नियम है जी। जैसे वराह पुराण में 217वें अध्याय में लगभग 10,000 श्लोक हैं, जिनमें भगवान वराह के धर्मोपदेश कथाओं के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इन्हीं उपदेशों में पूजा से जुड़े कुछ जरूरी नियम भी हैं। अब अगर मैं वराह की कथा सुनाने लगूं तो कथा बहुत लंबी हो जाएगी। प्रोग्राम 1 घंटे का है, ये 1 घंटा बहुत छोटा पड़ जाएगा। इसलिए वराह के बारे में आप ये जान लीजिए कि भगवान ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह अवतार धारण किया था। पृथ्वी को अपने सूंड पर उठा करके समुद्र से बाहर भगवान लेकर के आए थे, यही वराह अवतार है। वराह को अगर आप और सरल भाषा में समझना चाहें तो सूकर भी कह सकते हैं, सूअर भी कह सकते हैं। तो जहां भगवान वराह ने पूजा में कैसे और किस रंग के कपड़े पहने, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। पूजा में नीले, भूरे और काले रंग के कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए। ये दोनों ही रंग पूजा करने के लिए अशुभ हैं। अब ज्योतिष से ले लीजिए, इसको क्या कहता है ज्योतिष। काला रंग शनि का प्रतिनिधित्व करता है, भूरा रंग राहु का प्रतिनिधित्व करता है, नीला रंग शनि का प्रतिनिधित्व करता है। शनि का स्वभाव क्या है? तमोगुणी। शनि क्या करता है? आलस्य, निद्रा, प्रमाद देता है। राहु क्या गुण है? राहु अमंगलकारी। राहु का क्या गुण है? तामसी वृत्तियों को बढ़ा देना। अगर आपके अंदर तामसी वृत्तियां बढ़ जाएंगी और सतोगुण की कमी हो जाएगी तो आपके द्वारा अच्छा काम हो ही नहीं सकता। ये अशुभ और अमंगलकारी हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो काले रंग को निराशा का प्रतीक माना गया है, जबकि लाल रंग को सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। इसलिए शादी आदि शुभ कार्यों में लाल, पीले, गुलाबी रंगों को ज्यादा मान्यता दी जाती है। जब नीले, भूरे और काले रंगों की मनाही करते हैं तो उसके पीछे भी कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं। जैसे काला रंग
निराशा का प्रतीक है, निष्प्रियता का प्रतीक है। ऐसी भावनाओं को शुभ कार्यों में नहीं आने देना चाहिए। निराशाजनक स्थिति नहीं होनी चाहिए। अब आप कहोगे वकील भी काला कपड़ा पहनते हैं, जज भी काला कपड़ा पहनते हैं, तो क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है। रहीमन काली कामरी पे चढ़े न दूजो रंग। काले रंग पे कोई रंग चढ़ता नहीं है और काला रंग हर रंग पे चढ़ता है। तो वकील और जज इसलिए काले रंग का कपड़ा पहनते हैं ताकि वो पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो, वो वस्तुस्थिति को वही देखें जो है। जिस रंग पे कोई रंग न चढ़े वो रंग है काला रंग। तो उनके ऊपर कोई पूर्वाग्रह न स्थापित हो, किसी के प्रति वो दयालु न हो और किसी के प्रति वो कठोर न हो, बल्कि वो करें जो इंसाफ, न्याय और जो साक्ष्य कहते हैं। इसलिए काला रंग वकील साहब भी पहनते हैं, जज साहब भी पहनते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वकील साहब कोर्ट से बाहर भी काला रंग पहनते हैं, ये नहीं है। जज साहब कोर्ट के बाहर भी काला रंग पहनते हैं, ये नहीं है। वो अपने कार्य क्षेत्र में ही काला रंग पहनते हैं। इस बात को समझना चाहिए, नहीं तो बड़े बुद्धिमान लोग ये कहेंगे कि अरे पंडित जी कैसी बात कर रहे हैं, वकील भी काला रंग पहनते हैं, जज भी काला रंग पहनते हैं, इनका ये अलग ही लॉजिक है कि काला रंग नहीं पहनना चाहिए। काले रंग पे दूसरा रंग का असर नहीं चढ़ता है। जज और वकील इसलिए काला रंग धारण करते हैं ताकि उनके ऊपर कोई पूर्वाग्रह असर न करे, किसी से राग या द्वेष उनका न हो, सब उनके लिए समान हो और वो मतलब कि जो है समानता की दृष्टि से न्याय के आधार पर अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। इसलिए उन्हें काले रंग की संस्तुति की गई है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पूजा में स्पेशली पंडित जी ने आपको पता चल गया होगा कि कौन से रंग नहीं पहनने। काला रंग आपको अवॉइड करना है, नीला रंग आपको अवॉइड करना है पूजा करते समय। पंडित जी तीसरा रंग कौन सा बताया था? भूरा रंग आपको नहीं पहनना है जब आप पूजा कर रहे हैं। आगे पंडित जी से हम ये जानेंगे कि पूजा में आपका मन लगे, आप सकारात्मक रहें और पूजा का जो पूरा फल है वो आपको प्राप्त हो, कैसे, ये पंडित जी आपको आगे बताएंगे। लेकिन तब तक हम राशिफल की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथी क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जान लेते हैं। देखिए, आपकी अगर मेष राशि है तो सुनिए, घबराइएगा मत मेरी बात को सुन करके, लेकिन थोड़ा सावधान जरूर होइएगा, क्योंकि आपके व्यय भाव में राहु है और चंद्रमा चला गया आपके सप्तम में, और सप्तम का चंद्रमा राहु से सदाष्टक योग बना रहा है। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि बहुत जरूरी हो तभी खर्च करें। ज़्यादा सुख सुविधाओं और विलासिता पर अगर खर्च करेंगे तो इससे आपका बजट बिगड़ सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं या राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आपको पक्का नई जिम्मेदारी मिल सकती है जो आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा। अपनों से दूर रहना पड़ सकता है। सेहत का ध्यान रखिएगा, समझदारी से कोई भी डिसीजन लीजिएगा। हो सके तो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए अब वृषभ राशि की हम बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथी क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, आपके राशि में वक्री होकर के बृहस्पति ग्रह इस समय विद्यमान है 17 अंश 22 कला पर। आपका राशि स्वामी इस समय आपके 10वें भाव में शनि के साथ है, चंद्रमा से इत्थसाल हो रहा है और चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी है। तो मैं कहना ये चाहता हूं, आप निवेश करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जल्दबाजी में हड़बड़ा करके कहीं निवेश करेंगे तो गलती की संभावना भी हो सकती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके उच्चाधिकारी आप पर दबाव बना सकते हैं, तो दबाव को आप ऐसे झेलिए कि आप उनका रिएक्ट मत करिए और उनका कहा हुआ भी मत मानिए। आप उनको यस सर कह करके अपना काम करते रहिए, बाद में कहें तो कोई बहाना लगा जाइए कि नहीं हो पाया, क्योंकि गलत काम करने के लिए अगर प्रेशर आपके ऊपर बन रहा है तो आप गलत काम बिल्कुल ना करें। परिवार के बड़ों से भी थोड़ी बात में अनबन हो सकती है और आपको तनाव भी हो सकता है, नींद आने में भी समस्या हो सकती है। इसलिए
थोड़ा सोच समझ कर बोलें। और किसी भी मंदिर में आज आपको दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। मंदिर परिसर में 2-5 मिनट बैठना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा ये विषय है, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपकी पूजा से जुड़ा हुआ है। आपका पूजा में पूरा ध्यान लगे, पूजा का पूरा फल आपको प्राप्त हो, मन शांत हो, पॉजिटिव रहे, इसके लिए आपको पूजा करते समय किन रंग के कपड़े पहनने चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। जिंदगी में पंडित जी आपने सही कहा, कपड़ों का चयन बहुत महत्वपूर्ण है और उनमें रंगों का चयन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बार ऐसे मेरे साथ भी होता है कि हम पूजा कर रहे हैं तो पूरा ध्यान नहीं लगता, दिमाग इधर उधर भटकता रहता है, किसी का नाम याद आ जाए, कुछ ना कुछ ऐसा याद आ जाता है। देखो ये तो ऐसे होता है विपनेश, इस विषय में बताऊं, सभी दर्शकों को बताऊं कि अगर पूजा करते समय आपके दिमाग में तमाम प्रकार के विचार आते हैं और विशेष करके माला करते समय या जप करते समय निश्चित रूप से गलत गलत विचार भी मन में आते हैं। तो ये विचार ऐसे आते हैं जैसे आधा घड़ा पानी भरा हुआ है और उस घड़े के पानी में आप पत्थर डालते जाइए तो एक दिन वो पानी निकल के बाहर आ जाएगा। उसी तरह से जब आप पूजा में बैठते हैं और जब आप भगवान का नाम और स्मरण करते हैं और भगवान का नाम और स्मरण आपके अंतः मन में प्रवेश करता है तो उस अंतः मन की जो बुराइयां हैं वो डिलीट होने के लिए आपके मस्तिष्क में आने लगती हैं। इससे किसी भी को डरने की बात नहीं है। संसार में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो पूजा करने बैठे उसके मन में गलत विचार न आए। एकदम आएगा, पक्का आएगा, 200% आएगा। इससे बिल्कुल डरने की बात नहीं है। ये आएगा तो डिलीट होने के लिए आएगा। परम पूज्य गुरुदेव प्रातः स्मरणीय पवित्र कीर्ति प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अगर पूजा करते समय, नाम जप करते समय, कीर्तन करते समय मन में कोई गलत विचार आ रहा है तो इसका मतलब नहीं कि आप गलत सोच रहे हैं, इसका मतलब वो आपके लिए डिलीट होने के लिए आ रहा है। क्योंकि अनंत जन्मों से आपका मतलब ये मन है आपके साथ और तमाम इसमें गंदगी भरी हुई है। ये डिलीट होने के लिए फाइल आ रही है और ये डिलीट होती चली जाएगी। ना इसका स्वागत करो ना इसका तिरस्कार करो। एक समय ऐसा आएगा 10-5 साल के बाद जब ये विचार आने आपके मन में बंद हो जाएंगे। तो ये मतलब लोगों को डरने की जरूरत नहीं बिल्कुल है। नहीं डरने की बल्कि जरूरत उनके लिए अच्छा साबित होता है। अच्छा ही है लेकिन लोग डर जाते हैं इससे। अरे जब मैं पूजा करने बैठता हूं तो मेरे मन में नकारात्मक विचार बहुत आते हैं, गंदी गंदी बातें बहुत आती हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। तो अरे भाई डर क्यों रहे हो? जब कोई चीज आप डालोगे तो उस जगह को जब वो भरेगा तो उस जगह की कोई गंदी चीज है तो बाहर निकलेगी ना। अच्छा पंडित जी एक बात और, जैसे हम आरती करते हैं उसमें कई नाम ऐसे आते हैं, उस व्यक्ति से हमारा सरोकार नहीं होता लेकिन उसका नाम आ जाता है क्योंकि वो शब्द आया है। तो ऐसे में उस व्यक्ति पे क्या प्रभाव पड़ता है? और फिर ये मतलब उस व्यक्ति से कोई सरोकार नहीं है, आप जानते हैं बस नाम आ जाता है क्योंकि इस आरती में नाम है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता है। आरती जो हम करते हैं, आरती का मतलब होता है कि हमारी पूजा की संपूर्णता के लिए आरती की जाती है। और अग्नि में एक ऐसा तत्व विद्यमान है जो मतलब कि वातावरण को शुद्ध करता है। और जब घी के बत्ती की आरती या कपूर की आरती की जाती है तो वायुमंडल की जो निगेटिव ऊर्जा है उसको वो नष्ट करती है। और उस आरती को जो अपने हाथ से लेकर अपने चेहरे पर लगाता है उसकी भी निगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है और पूजा की जो न्यूनता होती है वो भी आरती से पूर्ण हो जाती है। ठीक है। अब किसी का नाम आए, किसी का चिंतन आए, इन सब विषयों से घबराना नहीं चाहिए। हमें केवल, हम साधक हैं, सिद्ध नहीं हैं। देखो पहली बात तो ये सोचना चाहिए कि हम साधक हैं, हम सिद्ध नहीं हैं जी। हम मतलब कि लर्निंग लाइसेंस लेकर के गाड़ी चला रहे हैं, हम एक्सपर्ट नहीं हैं। अभी तो हम साधना के पथ पर चले हैं। हमसे गलतियां हो सकती हैं, हमारे जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। क्लच की जगह हम ब्रेक दबा सकते हैं, ब्रेक की जगह हम एक्सीलेटर चांप सकते हैं, कुछ भी गलती हो सकती है क्योंकि हम सिद्ध नहीं हैं, हम साधक हैं। तो साधक से तो गलतियां होंगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए पूजा करते समय अगर कुछ गलत विचार आ रहा है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, पूजा करते समय पीला या केसरिया रंग का कपड़ा पहनना सबसे शुभ होता है। लेकिन कहाँ पहनना? कमर के ऊपर,
कमर के नीचे आपको पहनने का परमिशन नहीं है। ये तब परमिशन है जब आप सन्यासी हो जाएं, जब आप दंड धारण कर लें, जब आप मतलब कि जो है गृह त्याग कर दें। ये नियम है। पीला रंग देवताओं के गुरु बृहस्पति से संबंधित है। पीला, शुद्ध पीला रंग। जो लोग भगवान कृष्ण की, राम की, राधा रानी की, सीता मैया की उपासना करते हैं, उन सभी लोगों को आप देख लीजिए ध्यान से, वो पीले रंग का ही वस्त्र धारण करते हैं। क्यों? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम। भगवान श्री हरि विष्णु का जब आप ध्यान करते हैं तो उनको पीतांबर में ही आप ध्यान करते हैं, उनको आप पीतांबर में ही ध्यान करते हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण होता है और भगवान उपस्थित होते हैं और भगवान का वस्त्रावतार होता है तो भगवान कहते हैं, ये कृष्णा, अगर ये अंबर कम पड़ गया तो मैं अपना पीतांबर तेरे ऊपर डाल दूंगा, स्वयं दिगंबर हो जाऊंगा। ये है हमारे भगवान की खासियत। आप जानते हो, एक आदमी गीता की पुस्तक लेकर के और ऐसे गीता को देख देख के रो रहा था। लोगों ने सोचा कि क्या गीता में देख रहा है, कितना रोए जा रहा है, इतने आंसू गिराए जा रहा है। तो एक दो जिज्ञासुओं ने उससे पूछा कि महाराज जी, गीता में ऐसा आप क्या देख रहे हैं कि देख करके आप रोए जा रहे हैं, हिचकी आपकी चुप नहीं हो रही है, आप क्यों रो रहे हैं? कहन, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जगत के मालिक हैं भगवान श्री कृष्ण, और वो रथ पर वहाँ बैठे हुए हैं जहाँ अर्जुन के पैर हैं, वहाँ वो बैठे हुए हैं। अपने भक्तों के लिए इतना नीचा आसन ग्रहण करने वाले मेरे प्रभु के अलावा और कौन होगा? इतना महान कौन होगा जो अपने मतलब भक्तों के भी चरण के पास बैठते हैं, अपने भक्तों को इतना बड़प्पन देते हैं? ऐसा भगवान कौन होगा? ये मैं देख करके, अपने भगवान की महानता को देख कर मुझे रोना आ रहा है। तो लोगों के भक्ति करने का देखिए अलग अलग अंदाज है। गुरु ग्रह धर्म और अध्यात्म का कारक ग्रह है। पूजा में पीले रंग के कपड़े पहनने से मन स्थिर रहता है, मन में सकारात्मक विचार आते हैं। वहीं केसरिया और पीले रंग को अग्नि का प्रतीक भी माना जाता है, जो शुद्धता का प्रतीक है। तो ये सब चीज़ें हमारे जीवन में होनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, स्पेशली मैं गर्ल्स के लिए सवाल पूछ रही थी कि जैसे हम डेली वस्त्र नहीं बदल पाते हैं, जो हमने सुबह पहना है उसी में हम करते हैं, तो क्या कोई ऐसी चुन्नी है जो सिर पे रखना जरूरी है तो वो हम रोज इस्तेमाल करें उसका? देखो बेटा, सच्ची बात मैं बताऊं, न मैं पुरुष मानता हूं इस सृष्टि में, न स्त्री मानता हूं। ये स्त्री और पुरुष दो पोशाक हैं। हकीकत में जो तुम हो वही हम हैं। ये एक पोशाक तुम्हारा है स्त्री का, हमारा पोशाक पुरुष का। अंत में जब दोनों शरीर जलेगी तो ये दोनों में से एक ही आत्म तत्व तो निकलेगा और वो जा करके उसी परमात्म तत्व में मिलेगा जिसमें मिलना चाहिए। ये स्त्री और पुरुष पोशाक है। लिंग भेद के आधार पर कोई परिभाषा करना मुझे उचित नहीं लगता है, ठीक है। और जहां तक मर्यादा की बात है तो जैसी देश काल परिस्थिति की आवश्यकता हो उसके अनुरूप वस्त्र आभूषण महिलाओं को धारण करना चाहिए। जैसे देश काल की परिस्थिति हो, जिस तरह से उनका कार्य हो। अब मतलब कि हमारा पायलट है, जो बेटी पायलट है और वो हवाई जहाज उड़ा रही है और लड़ाकू हवाई जहाज उड़ा रही है, अब उसके सर पे हम चुन्नी बांधेंगे? सेना में खड़ी है AK-47 लेकर के और उसके सर पे हम चुन्नी बांधेंगे? नहीं, घर में, स्पेशली घर नहीं, में घर में सिर तो पे रख के जैसे मर्यादा हो, पूजा में सिर ढक के। जैसे घर में मर्यादा हो, ओके। जैसे घर की मर्यादा हो वैसे उनको आचरण करना चाहिए। घर की मर्यादा के अनुसार आचरण करना चाहिए। यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, जैसे घर की परंपरा हो उसका पालन करना चाहिए। ये एक कोई कानून नहीं बन सकता है, एक कोई नियम नहीं बन सकता है। और स्त्री और पुरुष में भेद करने वाले मैं समझता हूं बहुत मूर्ख हैं जी। क्यों? एक बात जानती हो, मीराबाई आई जो है वृंदावन में एक मिलने के लिए महात्मा से। महात्मा के यहाँ एप्लीकेशन भेजा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। महात्मा जी ने कहा कि मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता हूँ। उनके सेवक ने जाकर के कहा कि मीरा जी से कि वो किसी स्त्री से नहीं मिलते हैं। कहीं जाके पूछ लो कि मैं तो जानती थी पूरे जगत में एक ही पुरुष है, दूसरा पुरुष कब से पैदा हो गया?
जब महात्मा के सामने ये प्रश्न जाके सेवक ने कहा तो महात्मा जी आके मीरा जी के पैरों में गिर गए कि जीव जगत में तो एक ही पुरुष है, परम पुरुष, वो है कृष्ण। दूसरा कोई पुरुष आज तक हुआ ही नहीं। पता नहीं कब कितने बार कौन स्त्री हुआ, कितने बार कौन पुरुष हुआ। पुरुष एक ही है जो शाश्वत है, वो है कृष्ण और राम, और कोई नहीं है। पंडित जी के साथ ऐसी दिलचस्प चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अभी हम मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। आपका दिन आज कैसा रहेगा ये जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को ये बारे में बताना चाहूंगा कि आपके राशि में अब मंगल का प्रवेश हो चुका है। कुछ अलग सोचो तब आमदनी बढ़ेगी और कार्य क्षेत्र में स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। बच्चों के कारण मान सम्मान बढ़ेगा। भाग दौड़ के कारण थकान महसूस हो सकती है। झूठ मत बोलिए। जरूरतमंद को कंबल दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। अक्सर लोग पूजा पाठ करते समय बहुत सी बातों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उन बातों के बिल्कुल भी मतलब जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैसे आजकल किसी भी तरह के कपड़े पहनकर लोग पूजा करने बैठ जाते हैं, जो कि एकदम गलत है। पूजा का पूरा फल पाने के लिए आपको सही कपड़े पहनने चाहिए, वरना भगवान क्रोधित होकर आपको शुभ फल नहीं देंगे। पूजा में पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनकर क्यों बैठना चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी अब इस बारे में बताइए। अब देखिए वही बात आ गई जो आप कह रहे हैं, पोशाक में फर्क है। ठीक बात है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि देखो मतलब शरीर की तो अपनी एक मर्यादा है ना, और जब शरीर की मर्यादा है तो शरीर के अनुरूप व्यवहार करना पड़ता है। पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी, दोनों ही बिना सिले कपड़े हैं। जब कपड़ों को सिल दिया जाता है ना, तो कहीं न कहीं ऊर्जा के प्रवाह में रुकावट आती है। आजकल लोग जीन्स और पैंट पहन करके भी पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं। इससे हमारे शरीर में रक्त प्रवाह पर बुरा असर पड़ता है। धोती बारीक सूती कपड़े से बनी होती है, जो कि सुविधाजनक होने के साथ साथ हवादार भी होती है। ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो जिस कपड़े पर भी सुई का इस्तेमाल होता है, उसमें शनि राहु का प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसे में धोती और साड़ी पहनकर पूजा करना शास्त्र सम्मत है। सिले हुए कपड़े पहनने का विधान नहीं है। सिले हुए कपड़े न पहने जाएं, ये ज़्यादा उचित है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए जल्दी से अब कर्क राशि की हम बात कर लेते हैं। आज आपका दिन कैसा रहेगा ये पंडित जी से जान लेते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि चंद्रदेव की स्थिति इस समय तुला राशि में हो चुकी है। 11 अंश 11 कला पर गोचर कर रहे हैं। आज कार्य क्षेत्र में आपको सभी का सहयोग प्राप्त होगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। आपका मूड ठीक न होने से परिवार में कलेश हो सकता है। अपने शरीर पर ज़्यादा भार न डालें, समय बर्बाद न करें, व्यर्थ की बातों से बचें, सरसों के तेल में छायादान करें। और ये सब करने के बाद आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज आपके लिए शुभ अंक 5 है और शुभ रंग पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित जी आपको बता रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा में आपको कपड़ों से जुड़े किन 10 नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि गलत रंग के कपड़े पहनने से आपकी पूजा निष्फल हो सकती है। भगवान आपसे नाराज हो सकते हैं, क्रोधित हो सकते हैं, आपको शुभ की जगह अशुभ फल मिल सकता है। इसीलिए आज का कालचक्र आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में भी आपको बताया। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं पूजा में गंदे फटे पुराने कपड़े पहनना कितना गलत है। साथ ही पूजा के दौरान घड़ी, मोबाइल फोन और चाबी अपने पास रखना आपको पूजा का पूरा फल देगा। आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। अक्सर लोग, मैंने देखा है पूजा के समय मोबाइल हाथ में रहता है, और मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो हम वॉशरूम में भी लेके चले जाते हैं। है अमूमन आदत लोगों की, कई बैक्टीरिया उस पर हो सकते हैं, कैसे भी खाने पीने के हाथ लगते हैं। तो मुझे कई बार खुद भी फील गुड नहीं होता मोबाइल को पूजा में इस्तेमाल, मतलब हाथ में रखना या आसपास रखना। देखो, इसके बारे में तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि साधना शुरू करने से पहले आपको अपने शरीर से सारी चीज़ों को हटा देना चाहिए, जैसे लेदर का बेल्ट, लेदर का पर्स, वॉलेट, धातु की बनी हुई घड़ी। ये सब चीज़ें आपको अपने शरीर से पृथक कर देना चाहिए। आप अगर अपने शरीर में कोई भी धातु की या वैसी ही चीज़ या लेदर की चीज़ धारण किए हुए हैं, तो ये ऊर्जा के प्रवाह में रुकावट भी पैदा करते हैं और अशुद्धि भी पैदा करते हैं।
कुछ अंग जो सुषुप्त अवस्था में रहते हैं उनमें पहने जाने वाले आभूषण अपवाद हैं, जैसे कि कानों की बाली, नाक की नथ, रुद्राक्ष, ये सब पहन करके आप पूजा कर सकते हैं। जो व्यक्ति बिना धुले हुए कपड़े पहनकर, कटे फटे कपड़े पहनकर जप आदि करता है वो पाप का भागी होता है। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, सफलता की पहली सीढ़ी है ड्रेस और एड्रेस। एड्रेस भी बाद में, ड्रेस पहले। पूजा में पहने हुए कपड़ों से कभी भी नाक या पसीना नहीं पोंछना चाहिए। पूजा में जो कपड़े आप पहनने वाले हैं उनको साफ रखें। पूजा में पहनने वाले कपड़े पहन करके आप बाथरूम न जाएं, और अगर जाएं तो फिर बिना उसे धुले न पहने। पूजा के कपड़े पहनकर आपको भोजन करना, जल ग्रहण करना, कुछ चीजें खाना ये निषेध है, लेकिन आप पूजा के कपड़े पहन करके फलाहार ले सकते हैं जिसमें नमक न हो। पूजा के कपड़े सूती होने चाहिए। रेशमी, सिंथेटिक कपड़ों का प्रयोग पूजा में ना करें। पूजा के दौरान जेब में मोबाइल, चाबी या चमड़े का कोई भी सामान ना रखें। परम पूज्य गुरुदेव प्रातः स्मरणीय पवित्र कीर्ति प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि आप भगवान की भक्ति तब समझिए आप कर रहे हैं जब त्रैलोक्य की राजलक्ष्मी देने पर भी एक क्षण के लिए आपको भगवान का विस्मरण न हो। और दूसरी बात ये कहते हैं कि पूजा में जब आपकी महत बुद्धि होगी तभी पूजा का फल मिलेगा। महत बुद्धि का मतलब कि उससे ज्यादा महत्व तो दूसरे किसी चीज का न हो। जैसे आप पूजा कर रहे हैं और मोबाइल पे घंटी बजी, आपका निगाह गया मोबाइल पे, अब आपने पूजा रोक करके मोबाइल फोन उठा लिया, तो आपकी महत बुद्धि पूजा में न होकर मोबाइल में है, उस व्यक्ति से है जिससे आप बात कर रहे हैं। पूजा में आपकी महत बुद्धि कहाँ है? भगवान में आपकी महत बुद्धि कहाँ है? अगर भगवान में आपकी महत बुद्धि होती, राम जी में आपकी महत बुद्धि होती, कृष्ण जी की आपकी महत बुद्धि होती, तो फोन आ रहा है आने देते, आप पूजा करने के बाद उस आदमी से बात कर लेते। लेकिन अगर पूजा के बीच में आप फोन अटेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आपकी महत बुद्धि पूजा में नहीं है, आपकी महत बुद्धि संसार में है। और जब संसार में आपकी महत बुद्धि है तो इस पूजा का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से आपको मोबाइल तो पूजा में अभिशाप है। अच्छा, पूजा करते समय अगर आप घड़ी पहनना चाहते हैं तो उसमें लेदर का बेल्ट नहीं होना चाहिए। और पूजा के कपड़े तो कभी भी जरा सा उसकी सीलन भी उधड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, फटे पुराने भी नहीं होने चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए पूजा पंडित जी लोग जब सामग्री लिखते हैं तो उसमें पहले लिखते हैं यजमान के लिए नया वस्त्र, ये जरूर लिखते हैं। आप ये पर्चा देख लीजिएगा, अगर चाहे अनुष्ठान का पर्चा हो, चाहे श्राद्धों का पर्चा हो, चाहे जिस चीज का पर्चा हो, उसमें पंडित जी लोग ये जरूर लिखते हैं यजमान के लिए नया वस्त्र। क्यों लिखते हैं किसी नया के लिए वस्त्र? अगर पॉसिबल ना हो तो, क्योंकि क्यों नहीं सबकी पॉसिबल परिस्थितियां होगा? एक जैसी नहीं देखो होती बेटा, हैं। अनुष्ठान पूजा तो वही करेगा जिसके लिए कुछ पॉसिबल होगा। यहाँ मैं नित्य क्रिया की बात नहीं कर रहा हूँ, अनुष्ठान और पूजा की बात कर रहा हूँ। जब आप अनुष्ठान करने जा रहे हैं तो आपके पास अगर देने के लिए दक्षिणा और चढ़ाने के लिए भोग नहीं तो आप अनुष्ठान करने कैसे जा रहे हैं? उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जिनके पास ये सुविधाएं नहीं नहीं, हैं? वो अनुष्ठान करेंगे ही नहीं। नहीं, पूजा जो रेगुलर हाँ, वो चाहे जैसे करें, वो चाहे जैसे करें। अब सबरी माता चाहे जैसे पूजा करती थी, वो केवल झाड़ू लगा देती थी कि राम इसी रास्ते से आएंगे, और हजारों वर्षों तक झाड़ू लगाती रही कि राम जी आएंगे। फूल बिछा देती थी रास्ते में, इसी रास्ते से राम जी आएंगे, और एक दिन राम जी आ गए। बिल्कुल ठीक है ना। तो उन्होंने तो कोई बहुत दूसरी वाली पूजा नहीं की, लेकिन राम जी खुद आ गए। तो देखिए, भाव की बात है। और आजकल फैशन के चक्कर में भी लोग फटे कपड़े पहन के पूजा करते हैं। जो देखो फैशन के चक्कर में हैं वो लोग तो पूजा ही नहीं करते हैं, उनका तो पूजा में विश्वास नहीं है। गीता के 16वें अध्याय में 7वां श्लोक है, भगवान ने आसुरी और दैवी दोनों वृत्तियों का वर्णन किया है। ये यद्यप ज्योतिष का विषय नहीं है, लेकिन तुम्हारी जिज्ञासा को देखते हुए मैं कह रहा हूं बेटा। तो उसमें पहले तो दैवी शक्तियों, दैवी जो संपदा है, जो मतलब कि दैवी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, दैव स्वभाव के लोग हैं,
उनका वर्णन किया गया है। उसके बाद में राक्षसी स्वभाव के लोगों का वर्णन किया गया है। तो उसमें 7वें श्लोक में लिखते हैं गीता में, अपरस्परम संभूतम किमन्यम काम हेतुकम। इसका मतलब होता है कि ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग ये सोचते हैं कि ये संसार स्त्री पुरुष के मैथुन से प्रकट हुआ है, इसको कोई भगवान उगवान नहीं प्रकट किया है, ये स्त्री पुरुष के संयोग से प्रकट हुआ है संसार। भोग कर लो, आनंद कर लो, जितना सुख भोगना हो भोग लो, इसके आगे न कोई स्वर्ग है न इसके आगे कोई नरक है। यहाँ जो करना हो आनंद कर लो, यहाँ जितना भोग भोगना हो भोग लो, यहाँ जितना धन जुटाना हो जुटा लो, जितना वैभव जुटाना हो जुटा लो, सब सुख यही है, इसके आगे कुछ नहीं है। न शौचम न चाचारो सत्यम तेषु न विद्यते प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा न शौचम न चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। न उनकी प्रवृत्ति में रुचि है न निवृत्ति में जानकारी है। जना न विदुरासुरा, और न मतलब कि वो उच्च मार्ग पर चलने वाले हैं। न शौचम, न पवित्रता है, न चाचारो, न उनका शास्त्र सम्मत आचार है। सत्यम तेषु न विद्यते, सत्य से तो उनका कोई मतलब ही नहीं है। तो ये सब लोग आसुरी स्वभाव के लोग हैं, और आसुरी स्वभाव के लोगों के लिए हम क्या, चाहे जितना बड़ा विद्वान आ जाए उनको समझाए, लेकिन ना भैया कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मूर्ख हृदय न चेत जब गुरु मिले बिरंच सम। जी, जय मां विंध्यवासिनी। देखिए पंडित जी ने काफी विस्तार से समझाया है। देखिए हम कई बार अमूमन आम सोचते हैं पूजा तो रूटीन का काम है, लेकिन नहीं, हम भगवान की आराधना कर रहे हैं, आदि देवी शक्ति की आराधना कर रहे हैं, उसके कुछ नियम हैं और कुछ ज़रूरी बातें हैं, चाहे हमारा पूजा करने का तरीका है या कपड़े पहनने हैं, किस रंग के पहनने, ये सब महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज इस टॉपिक पर चर्चा भी कर रहे हैं। आइए सिंह राशि की बात कर लेते हैं, कैसा रहेगा आज का दिन आपका जान लेते हैं। देखिए वैसे तो आपकी सिंह राशि है, आप तो खुद अपने आप में अद्वितीय हैं, लेकिन अगर आज आप किसी की सलाह ले लें, क्योंकि आपका राशि स्वामी सूर्य 6ठे भाव में है इसलिए कह रहा हूँ, अगर किसी की सलाह ले लें तो इससे आपके आमदनी में 4 चांद लग सकता है। तरक्की होगी, लेकिन सहकर्मियों के साथ थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, सेहत भी अच्छी रहेगी। लंबी यात्रा करने से बचिए। घर में बनी पहली रोटी गाय को खिला दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग जानते हैं। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, घर की जरूरतों पर आज कन्या राशि के जातक खूब दिल खोल कर खर्च करेंगे। कार्य क्षेत्र में थोड़ी समझदारी दिखाने की जरूरत है। रिश्ता पक्का होने के योग बन सकते हैं। खान पान का ध्यान रखिए। कोई बड़ा फैसला आज मत लीजिए। माथा, जुबान और नाभि पर केसर का तिलक लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और हफ्ते के 7 दिन किसी न किसी देवी देवताओं से जुड़े हुए हैं। ऐसे में हम सभी को देवी देवताओं की पूजा में अलग अलग रंगों के कपड़े पहनने चाहिए। किस देवी देवता की पूजा में कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी ये थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है, शायद ही कोई फॉलो करता होगा ये। मैं तो फॉलो करता हूँ, तो मुझे देख लो, बुधवार के अलावा हर दिन हमारे कपड़े देख लो, दिन के हिसाब से होते हैं। और हमारे सारे दर्शक जो नोटिस करते हैं वो ये नोटिस करते हैं। और जिस दिन कपड़ा अलग होता है उस दिन कह देते हैं कि आज पंडित जी नहीं आए हैं, आज लगता है पंडित जी बीमार हो गए, आज पंडित जी नहीं आए हैं। समझ रही हो? हमारे कपड़े आप देख लो, केवल बुधवार को छोड़ करके बाकी सारे दिन हमारे कपड़े दिन के ही हिसाब से होते हैं। तो जैसे कहने का मतलब, भगवान शिव की पूजा में लाल रंग के कपड़े नहीं पहने जाते। क्यों भाई? लाल रंग का कपड़ा सृजन का प्रतीक है। भगवान शिव को तो हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। हल्दी क्यों नहीं चढ़ाई जाती? क्योंकि वो पृथ्वी से पैदा होती है और भगवान शिव संहार के देवता हैं। उनको राख चढ़ाई जाती है जो जली हुई होती है। इसीलिए लाल रंग का कपड़ा पहन के शिव आराधना नहीं होती। हर समय सफेद रंग का कपड़ा पहन करके भगवान शिव की आराधना होती है। शिव पूजन में हरे या सफेद रंग के कपड़े ही धारण किए जा सकते हैं। हनुमान जी की पूजा में नारंगी रंग का कपड़ा धारण किया जाता है। कनक भूधराकार शरीरा। हाँ,
आप अगर बुधवार का व्रत या भगवान गणेश का पूजन कर रहे हैं तो आप हरे रंग का ही वस्त्र धारण करें, हरे रंग के आसन पर बैठिए। अगर आप भगवान विष्णु या बृहस्पतिवार के दिन व्रत कर रहे हैं या भगवान कृष्ण की उपासना कर रहे हैं तो आपको पीले रंग का ही कपड़ा पहनना चाहिए, नारंगी रंग का ही कपड़ा पहनना चाहिए। अगर आप शुक्रवार का व्रत कर रहे हैं या महालक्ष्मी की पूजा उपासना कर रहे हैं तो आपको गुलाबी रंग, लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। काले नीले रंग को छोड़ करके शक्ति की उपासना में कोई रंग आप पहन सकते हैं। लेकिन यदि आप महाकाली के उपासक हैं, भैरव के उपासक हैं, तब आप काले रंग का भी कपड़ा पहन सकते हैं। शनिदेव को काला रंग पसंद है, इसलिए इनके पूजन में, शनिवार के व्रत या पूजन में काले रंग के कपड़े पहनकर आप बैठ सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप काले रंग के कपड़े पहनेंगे तभी शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे। काले रंग के कपड़े आप दान करिए, पहनने के लिए कोई अन्य कपड़ा ही पहनिए। इसीलिए शनि की शांति अपने घर में नहीं कराई जाती है, शनि की शांति हर समय मंदिर में कराई जाती है, क्योंकि शनि का आवाहन अगर आपके घर में होगा तो आपका घर शनिदेव के आवाहन को संभाल नहीं पाएगा। इसलिए ज़्यादा अपने को हिम्मती समझ करके धर्म से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आइए आगे बढ़ते हैं, तुला राशि की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन आपका, जान लेते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आपके राशि में इस समय चंद्रमा है। चंद्रमा आपके 10वें भाव का स्वामी है और शुक्र से 5म नवम की स्थिति में है। आज थोड़ी पैसों की अहमियत आपको समझ में आएगी। आज आप निराश भी हो सकते हैं, लेकिन मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं कि हर समय एक जैसा नहीं रहता है। मेहनत करना मत छोड़िए, आगे समय ठीक हो जाएगा। मुश्किल समय में अपने लोग आपकी मदद करेंगे। तनाव के कारण शरीर में दर्द महसूस हो सकता है। सावधानी पूर्वक आप अपने काम को करें। आपका अपना ही कोई आपके साथ चीटिंग कर सकता है। घर में गंदा पानी इकट्ठा न होने दें। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। पूजा सिर्फ खाना पूर्ति के लिए बिल्कुल ना करें। पूजा एक धार्मिक कर्म है जिसे आपको साफ और सच्चे मन से करना चाहिए। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं, भगवान कैसी पूजा को कभी भी स्वीकार नहीं करते। इस तरह की गई पूजा आपको जरा सा भी शुभ फल नहीं देगी। आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, गलत तरीके से कमाए हुए धन से भगवान की सेवा की जाए तो उसका फल नहीं मिलता है। किसी मृत शरीर को छूने के बाद पूजा पाठ बिना स्नान किए नहीं करना चाहिए। क्रोध में या दुखी मन से भगवान की उपासना नहीं करना चाहिए, लेकिन दुखी मन से आप उपासना कर सकते हैं, क्रोध में नहीं कर सकते हैं। अंधेरे में ईश्वर की प्रतिमा या तस्वीर को छूना मना है। अंधेरे में पूजा पाठ करना अपराध रूप माना गया है। कुछ भी खाने पीने के बाद बिना कुल्ला किए ईश्वर की आराधना करने से पूजा अस्वीकार हो जाती है। दीपक को छूने के बाद हाथ जरूर धोना चाहिए, नहीं तो पूजा निषेध हो जाती है। घर में कलेश हो रहा है तब भी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आइए वृश्चिक राशि की हम बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि का स्वामी मंगल इस समय भले ही अष्टम भाव में है, लेकिन आपके धन भाव में बुध और आपके सुख भाव में शुक्र शनि की स्थिति कहीं न कहीं से कामकाज में आपको लाभ का संकेत कर रहा है। निवेश करने के लिए दिन शुभ है और किसी के सहयोग से कामकाज में आपको लाभ मिलेगा। खान पान के कारण आप बीमार पड़ सकते हैं। अपनी भावनाओं को छुपाएं नहीं, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का आज का राशिफल, आइए जान लेते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यद्यपि आपके राशि में बुध की स्थिति है और आपका राशि स्वामी बृहस्पति इस समय अपने भाव से 6ठे भाव में है, आमदनी बढ़ेगी, महत्वपूर्ण फैसले ले पाएंगे, वरिष्ठ लोग आपके काम की तारीफ करेंगे, रिश्तों में आपकी समझदारी से मजबूती आएगी, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अति आत्मविश्वास में गलती हो सकती है, इसलिए
कोशिश करिए भाई, माघ महीना चल रहा है, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराइए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी क्रम में अब बारी आ जाती है मकर राशि की। चलिए जान लेते हैं कि आज आपका भाग्य कितना साथ दे रहा है। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, यद्यप सूर्य की स्थिति आपके राशि में है, 8 डिग्री पर इस समय सूर्य देव गोचर कर रहे हैं और आपके धन भाव में शुक्र शनि है। आर्थिक योजना जो भी आप बनाएंगे वो एकदम सफल रहेगी। क्रिएटिव फील्ड में आपको सफलता मिलेगी। जीवन साथी का पूरा सहयोग रहेगा। तनाव के कारण सिर दर्द हो सकता है, इसलिए व्यक्तिगत बातें किसी से साझा ना करें। हनुमान जी को गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए कुंभ राशि की बात कर लेते हैं, जानते हैं कि आज आपका भाग्य कितना मजबूत है। आज आपके राशि में तो शुक्र और शनि दोनों की युति है। अब इसमें तो यही जान लो कि भाग्येश और राशि स्वामी दोनों, धन लाभ की संभावना प्रबल है। कार्य क्षेत्र में आपके खिलाफ लोग षड्यंत्र कर सकते हैं, सावधान रहिएगा। अपनों के साथ समय बिताइए। सेहत को लेकर लापरवाही मत बरतिए। नकारात्मक सोच से बचिए। सफेद चंदन का तिलक लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है मीन राशि की, जान लेते हैं आज आपको भाग्य का कितना साथ मिलेगा। भाई, मीन राशि में तो राहु बैठा हुआ है। मैं भी कहना चाहूँगा कि खर्च अपना संभालिए। वाहवाही में आकर के अगर खर्च कर दोगे तो मुसीबत का कारण बन जाएगा। धैर्य रखिए और मेहनत करते रहिए। सफलता जरूर मिलेगी। जरूरी नहीं है कि आज ही सफलता मिल जाए। रिश्तों में अगर कड़वाहट है तो आप ही समझदारी दिखाइए। परिवार में किसी की सेहत खराब हो सकती है। आज निवेश कहीं मत करिए। गेहूं, बाजरा, गुड़ ये सब चीज़ें गाय को खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, कालचक्र दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना सवाल कीजिए नाम बताकर। जी, मेरा नाम जितेंद्र है। जितेंद्र? हाँ, जितेंद्र झारखंड से बोल रहे हैं। जी जी, मैं लड़का के बारे में, पंडित जी प्रणाम। खुश लड़के रहिए। के बारे में पूछना था कि उनका 27/12/2002 का शुक्रवार 11:50 पर जन्म है। नाम है विकास। क्या जानना चाहते हैं? और छोटा लड़का का नाम है विक्की। का जन्मदिन है 10/7/2003 दिन शुक्रवार सुबह 7:15 पे। क्या जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं उन लोग का भविष्य क्या होगा और मतलब लोग पढ़ाई लिखाई कैसा रहेगा उन लोग का, और लोग क्या करेगा आगे। बड़े बेटे की पढ़ाई तो आपके ठीक नहीं चल रही है। अब वो 22 साल का हो गया है। पढ़ाई लिखाई से तो मतलब कि उसका बहुत दूर दूर तक नाता खत्म हो रहा है। पढ़ाई लिखाई में एकदम एवरेज से भी बिलो है और भविष्य भी बहुत अभी संघर्षों से भरा हुआ है। अभी कोई उनका फ्यूचर ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। उनको चाहिए कि रोज़ गणेश चालीसा का पाठ करें। अगर गणेश चालीसा का पाठ करेंगे और बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में जल और हल्दी डालेंगे तो उससे थोड़ा सा उनके भाग्य में सुधार की स्थिति बनेगी। लेकिन गणेश की उपासना जरूरी है और हो सके तो 5 मुखी रुद्राक्ष एक दाना उनके गले में आप पीले या लाल धागे में धारण करवा दें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी से अब हम अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। तो आज के स्पेशल सेगमेंट में पीतल के बारे में हमारे दर्शकों को क्या खास जानकारी पंडित जी आप देने वाले हैं, बताइए। देखो, पीतल के बर्तनों का बहुत महत्व है। भाग्योदय के लिए पीतल की कटोरी में चने की दाल भिगोकर रात में अपने सिरहाने रखकर सुबह चने की दाल और गुड़ अगर आप गाय को खिलाना शुरू करिए, गारंटी लिखवा लीजिए मुझसे, 1 साल के अंदर ही आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएगा। सौभाग्य बढ़ाने के लिए पीतल के कलश में चने की दाल भरकर विष्णु मंदिर में अगर आप दान कर दें तो आपको दोनों हाथों से पुण्य मिलेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए वैभव लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी के सामने पीतल के दीपक में घी डालकर ज्योति जलानी चाहिए। अपनी तिजोरी में भी पीतल का सामान रखना चाहिए। करियर में उछाल लाने के लिए और रिश्तों को मधुर बनाने के लिए
पति पत्नी दोनों अपने बेडरूम में अगर पीतल के हाथी का जोड़ा रखें तो ये बहुत अच्छा होगा। कारोबार में लगातार आपको अगर नुकसान हो रहा है तो पीतल के बर्तन में गंगा जल भरकर मां लक्ष्मी का अभिषेक करें। परीक्षा में सफलता पाने के लिए और अपने करियर में ऊंचा स्थान पाने के लिए पीतल का बना हुआ कछुआ अपने घर में जरूर रखें और उसको रखें पीतल की प्लेट में, थोड़ा जल डालकर उसमें कछुआ रखें। पीतल के कलश में रखा हुआ जल अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करता है। पीतल पीले रंग के होने से हमारी आंखों के लिए टॉनिक का काम करता है। रविवार को पीतल के बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए। बस एक बात का ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी ने आज आपको बहुत जरूरी जानकारी दी कि पूजा करते समय आपको किस तरह के वस्त्र और किस रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए ताकि आप सकारात्मक रहें और पूजा का पूरा फल आपको मिले। उम्मीद करते हैं कि आप जो पंडित जी द्वारा बताई हुई बातें हैं वो आप ध्यान रखेंगे पूजा करते समय। पंडित जी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानी को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।